नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, प्लास्टिक स्टूल, इसे आपने मेरे साथ पहले भी कैटिया V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया है। तो आज यही स्टूल हम बनाएंगे NX12 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैं पहले ये फाइल क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। फाइल क्लोज करने के बाद देखिए, जब NX12 के आइकन पर हम डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे सामने आता है स्क्रीन। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए मॉडल है, यहाँ पर मॉडल सेलेक्टेड है, यूनिट मिलीमीटर है। यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो नया स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आएगा। ये GUI है जो हमारे सामने आता है। चलिए अब हम कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है स्केच सेक्शन, इस पर क्लिक किया। अब प्रॉम्प्ट आएगा हमारे सामने प्लेन सेलेक्ट करने के लिए। प्लेन यही वाला हमें चाहिए। हमने यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए प्लेन सेलेक्ट होकर हमारे सामने आ गया घूमकर। अब हम रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल कमांड हम यूज़ करेंगे, इसमें हम सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। ये फ्रॉम सेंटर पर क्लिक किया हमने और यहाँ पर देखिए ये सेंटर पर क्लिक किया। एक क्लिक बाहर और एक क्लिक ऊपर और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। डबल क्लिक किया टेक्स्ट पर, इसकी डायमेंशन को चेंज करके कर दिया 240 और ये डायमेंशन भी हमने कर दी 240। ये 240 बाई 240 का एक स्क्वायर बना लिया हमने। अब यहाँ से हमने फिनिश स्केच पर क्लिक किया। अभी जैसा कि आप देखते आए थे, क्रियो पैरामेट्रिक में हमें अलग अलग हर एक फेस को ड्राफ्ट करना पड़ा था और केटिया में ड्राफ्ट कमांड यूज़ की थी हमने, लेकिन सारे फेसेस एक ही साथ ड्राफ्ट हो गए थे। इसमें क्या है कि इसमें अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ से नीचे उल्टे डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ। ये वैल्यू हमने दे दी 450। ओके, 450 के बाद देखिए इसमें ड्राफ्ट का ऑप्शन यहीं पर आता है। अगर ये छुपा हुआ है तो देखिए यहाँ से इसको हमने ओके किया। ड्राफ्ट नन जहाँ पर है, यहाँ देखिए क्लिक करेंगे फ्रॉम स्टार्ट लिमिट। अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने 5 डिग्री का अगर ड्राफ्ट देना है, जैसे अभी हमें जैसा ये अभी दिखाई दे रहा है ऐसा चाहिए, तो देखिए यहाँ -5 की वैल्यू पड़ी हुई है। अगर यही हम +5 देंगे तो ये इस तरीके से ड्राफ्ट होगा। तो हमें यहाँ पे -5 करना है, तो -5 टाइप करके एंटर प्रेस किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए हमें ड्राफ्ट करने के लिए अलग कमांड में नहीं जाना पड़ा, हालांकि इसमें भी ड्राफ्ट कमांड अलग से होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें चैम्फर करेंगे। देखिए चैम्फर क्रियो में बहुत आराम से हो गया था क्योंकि कॉर्नर चैम्फर कमांड थी। केटिया में हमें काफ़ी कुछ करना पड़ा था, तो सेम वही प्रोसीजर हमें इसमें भी दोहराना पड़ेगा। इसमें भी कॉर्नर चैम्फर की कमांड नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पे पॉइंट कमांड की मदद से हम करते हैं। ये पॉइंट पर मैंने क्लिक किया, देखिए ये स्केच लिया और ये पॉइंट जो है हमें चाहिए, ये पॉइंट यहाँ प्लेस कर दिया मैंने और एक पॉइंट यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये देखिए ये जो डिस्टेंस है इसे कर देंगे 0 और इस डिस्टेंस को हम कर देंगे कितना, 240 में से हमें इसे 30 करना है, तो हम यहाँ से 30 कर देंगे सीधे सीधे। अब एक बार फिर से जाते हैं हम पॉइंट कमांड पर, फिनिश स्केच किया, फिर से आए पॉइंट कमांड पर। इस बार ये वाला प्लेन था, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसका प्लेसमेंट भी हमें करना होगा वैसे ही, क्लोज पर क्लिक करेंगे हम। देखिए ये जो डायमेंशन, ये टेक्स्ट जो हमें नज़र आ रहा है ये वाला, हमें एज पर ही रखना है इसे, तो इसे 0 कर देंगे। और इसके बाद देखिए ये एक डायमेंशन नज़र आ रही है, इसे भी हम 30 कर देंगे। देखिए ये वहाँ पहुँच जाएगा पॉइंट जहाँ पर हम चाह रहे हैं। ये देखिए दोनों एजेस पर आमने सामने पॉइंट्स हो गए। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि एक यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया, एक बार फिर से पॉइंट पर क्लिक किया। इस बार हमने ये सरफेस ले ली, देखिए ये सरफेस ले ली। यहाँ से ये देखिए इस पर क्लिक किया और यहाँ से क्लोज पर क्लिक किया। अब ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है डायमेंशन का, इस पर क्लिक किया, ये हो जाएगी डायमेंशन 0, ये एज पर आ गया। और अब इस पर क्लिक किया हमने, ये डायमेंशन हो जाएगी 50। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हमने प्लेस कर दिए यहाँ पर। लेकिन इसको इस एज पर लेकर आना है, ये भी एज पर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ एक बार फिर से। हम एज पर एक बार क्लिक करेंगे। ये एज पर ले लिया हमने, यहाँ से पॉइंट ऑन कर्व ये आ गया।
अब यहाँ से क्लोज करने के बाद ये देखिए इस डायमेंशन को हमें चेंज करना है, क्योंकि वो एज पर ऑलरेडी है तो दूसरी वाली डायमेंशन हमें नहीं नज़र आ रही है। तो इसे हम कर देंगे कितना, 50। ये देखिए 50 पर इस एज पर आ गया ये, इस तरह से ये पॉइंट प्लेस हो गए। अब ये 3 स्केच फिनिश स्केच किया हमने, ये 3 स्केच अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं देखिए यहाँ पर, और ये पॉइंट्स ही हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेन बनाएंगे, हमें एक प्लेन बनाना होगा जैसे हमने केटीआई में बनाया था। डेटम प्लेन पर क्लिक किया और पहले इस पॉइंट पर क्लिक किया, फिर इस पॉइंट पर क्लिक किया और फिर तीसरे पॉइंट पर क्लिक किया। ये देखिए इन तीनों पॉइंट्स को छूता हुआ बगैर कंट्रोल की प्रेस किए मैंने ये किया है। यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। अब एक प्लेन ये ऐसा बन गया जो इन तीनों पॉइंट्स को छूता हुआ जा रहा है। तो इस प्लेन पर अब हम स्केच बनाएंगे। यहाँ से लिया स्केच और प्लेन हम ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, डेटम प्लेन 5, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें करना कुछ नहीं है, केवल यहाँ से प्रोफाइल लिया और ये देखिए एक क्लिक इस पॉइंट पर, एक क्लिक इस पॉइंट पर, ऐसे ही इसे हम मिलाकर एक स्केच बना लेंगे। फिनिश स्केच पर क्लिक करके बाहर निकलेंगे। अब इसके बाद एक्सट्रूड कमांड यूज़ करेंगे। एक्सट्रूड पर क्लिक किया हमने, यहाँ से ये स्केच को क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये गैप आ रहा है, ये सही से जुड़ा नहीं है। कैंसिल करेंगे इसे, स्केच पर दोबारा जाते हैं डबल क्लिक करके, यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन जो है वो सही से जुड़ा नहीं है। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब जो है हम पॉइंट से पॉइंट को मिला देंगे। देखिए पॉइंट से पॉइंट मिला दिया, ये स्केच तैयार हो गया। फिनिश स्केच पर क्लिक किया, अब यहाँ से फिर एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये स्केच ले लिया। इस बार देखिए कहीं पर भी कोई मतलब ये सॉलिड बन रहा है, कहीं से सरफेस जैसा नहीं, मतलब खोखला नहीं दिख रहा, और कहीं पर भी ये जो कनेक्शंस जो हैं वो लूज नहीं है, ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए यहाँ पर आने के बाद इन्फर्ट के साथ इसे सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट बॉडी 1 ये अपने आप इसने ले लिया, यहाँ से अप्लाई किया, कैंसिल। देखिए ये आपको यहाँ पर ये कॉर्नर चैम्फर मिल गया, सेम उसी तरीके से जैसे हमने केटीएम में से बनाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे पैटर्न कर लेते हैं। पैटर्न फीचर ये रहा, पैटर्न फीचर पर क्लिक किया, सेलेक्ट फीचर एक्सट्रूड 7 ले लिया हमने ये, स्पेसिफाई वेक्टर पर क्लिक किया तो स्पेसिफाई वेक्टर ये हो गया बीच वाला। यहाँ पर हम लेंगे काउंट एंड स्पैन, देखिए स्पैन हो गया टोटल एंगल और काउंट हो गया 4, ठीक है। इसे यहाँ से हमने अप्लाई किया और ओके, ये देखिए चारों कोनों पर कॉर्नर चैम्फर मिल गया। अब हम एज चैम्फर यूज़ करते हैं। चलिए एज चैम्फर नॉर्मल चैम्फर कमांड है जैसे हर एक सॉफ्टवेयर में होती है। अब यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं इसकी 10, तो ये देखिए एक इधर, अप्लाई, कैंसिल। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें रेडियस यानी कि एज बेंड, सॉरी एज ब्लेंड, यहाँ से हमने लिया एज ब्लेंड। ये है राउंड कमांड, जैसे क्रियो में राउंड कमांड है और बाकी सब जगह पर फिलेट कमांड है, तो यहाँ पर ये एज ब्लेंड के नाम से है। इसमें हमने वैल्यू ले ली कितनी, 8। अब ये एक एक करके हर एक एज को हम सेलेक्ट करेंगे, एज को ही सेलेक्ट करना है दोस्तों, फेस नहीं करना है। आठ mm वैल्यू है रेडियस की।
इस तरह से देखिए जितने इसके चारों कोने हैं सब जगह हमने फिलेट कर दिया है कॉर्नर्स को। अप्लाई करेंगे और कैंसिल करके बाहर निकल आते हैं। अब देखिए इस तरह से ही हमें नज़र आने लगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक ये ऊपर वाले सरफेस पर एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के बाद स्केच सेक्शन, प्लेन यही वाला फेस, ओके। इसके बाद हम यहाँ से सर्कल बनाएंगे। ये देखिए ये रहा सेंटर। इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो होगा 40 mm। क्लोज, फिनिश। अब यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, ये डायरेक्शन चेंज कर देंगे हम इसका। और वैल्यू होगी यहाँ पर डेप्थ की 15 mm, 15 mm की डेप्थ हो गई। यहाँ से ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम शेल करेंगे। देखिए शेल पर क्लिक करते हैं। जो थिकनेस है वो 2 mm ही लेंगे हम, जैसा कि 2 इसमें दे रखी है पहले से ही। और जो रिमूव करने हैं फेसेस वो कौन से हैं, एक क्लिक इस पे और एक क्लिक नीचे वाले फेस पर करेंगे। तो ये देखिए प्रीव्यू में हमें नज़र आ गया। यहाँ से अप्लाई पर क्लिक किया और कैंसिल कर दिया, तो ये अब हमें इस तरह से नज़र आएगा। चलिए अब फिर से हमें कुछ मटेरियल रिमूव करना है, कैसे करते हैं वो देखते हैं आगे। एक्सट्रूड पर क्लिक किया दोबारा मैंने। इस बार ये बीच वाला प्लेन लेंगे। देखिए ये इस प्लेन पर क्लिक किया, वाई जेड प्लेन लिया, इस तरह से हमारे सामने आया। ओके, तो चलिए अब हम प्रोफाइल बनाते हैं जो हमें रिमूव करनी है। प्रोफाइल बनाने के लिए हम यहाँ से ऑफसेट कर्व का यूज़ करेंगे। देखिए ऑफसेट कर्व पे क्लिक किया मैंने। अब थोड़ा जूम किया, जूम करने के बाद देखिए ये जो लाइन है एज ऑफ द एज ब्लेंड, ये पूरा पूरा देखिए इस तरह से आ रहा है। अब इसे हम डिस्टेंस 55 लेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे। इस तरह से हमें दिखाई देगी। यहाँ से अप्लाई और ये कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है डिलीट कर देंगे और इस लाइन को भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर से लेंगे ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व में अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो हो जाएगी 45। देखिए सबसे बाहर वाला जो ये एज है ये है आपका 45 पर। ये देखिए और अप्लाई कैंसिल। अब देखिए 45 पर ये लाइन आ रही है एक्स्ट्रा ऊपर, इसे हम हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये प्रोफाइल तैयार हो गया। अब इसके बाद ये जो नीचे यहाँ से ये ओपन है, इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जिस लाइन से हमने ये क्लोज किया है प्रोफाइल, उसे भी ऑफसेट करेंगे। देखिए ऑफसेट कर्व, ये लाइन पर क्लिक किया, डायरेक्शन फ्लिप कर दिया यहाँ से। अब ये जो डिस्टेंस है ये है 100। कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा प्रोफाइल ले रहा है। यहाँ से हमने प्रोफाइल में गए, एक लाइन ऐसे खींची और एक लाइन इस तरह से खींच ली। ओके, अब यहाँ से हमें ये जो डिस्टेंस नज़र आएगा, ये देखिए रैपिड डायमेंशन में गए, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये होना चाहिए कितना, 100। ये 100 ले लिया हमने। अच्छा अब रैपिड डायमेंशन में दोबारा जाते हैं। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमें लेना होगा। ले लिया हमने 50, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब यहाँ से हम क्विक ट्रिम को यूज़ करेंगे। देखिए
ये दोनों लाइनें ट्रिम नहीं हो रही हैं। इन्हें ट्रिम करने के लिए फिर हमें इसे रिमूव ही करना पड़ेगा। चलिए अब ये दोनों लाइनों को हम रिमूव करते हैं और अब प्रोफाइल में गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, एस्केप दबाया, अभी भी हम कमांड में ही हैं, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, फिर एस्केप दबाया। एक बार एस्केप दबाने पर हम कमांड से बाहर नहीं निकलते इसमें, फिर एस्केप दबाया, देखिए ये प्रोफाइल बन गई। अब इसमें हम फिलेट का यूज़ करेंगे। देखिए फिलेट ये रहा सामने हमारे, वैल्यू दे दी यहाँ से 45, एंटर प्रेस किया और ये दोनों कॉर्नर जो हैं ये 45 की रेडियस के ही बनाने हैं हमें। ओके, अब हमने रेडियस कर दी 15 mm, एक ये कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर और ये नीचे वाले दोनों कॉर्नर ऊपर वाले। इसके नीचे हमें रेडियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फिनिश पर क्लिक किया, फिनिश पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से कुछ हमें नज़र आने लगा ये। अब हम यहाँ से लेंगे, वैल्यू को सिमेट्रिक वैल्यू कर दिया और ये देखिए ये एरो है, इसे ड्रैग करा के हम आर पार ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट यहाँ पर होना चाहिए। सेलेक्ट बॉडी 1, ये पहली बॉडी 1 है, यहाँ से हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद कैंसिल। तो ये हमें स्टूल जैसी शेप कुछ कुछ दिखने लगी। अब जैसे हमने ये प्रोफाइल बनाई है इसी तरीके से इन दोनों साइड्स पर भी होनी चाहिए, तो हम इसे पैटर्न कर लेंगे। तो यहाँ से पैटर्न करने के लिए एक्सट्रूड 13 को सेलेक्ट किया हमने, पैटर्न फीचर पर गए, फीचर हम सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, स्पेसिफाई वेक्टर पर क्लिक किया, ये Z वाला पोर्शन जो Z वेक्टर है ये ले लिया, यहाँ सर्कुलर होना चाहिए। काउंट एंड स्पैन यहाँ पर हम इस बार चेंजेस करेंगे, ये ले लिया हमने 90 और ये ले लिया हमने 2 और इसके बाद शो रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अप्लाई, कैंसिल। इस तरह से देखिए ये स्टूल जैसी शेप हमें नज़र आने लगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें जो नीचे रिब बनाते हैं वो हमें बनानी है। पहले यहाँ से हम ये एक बार यहाँ से एज ब्लेंड लिया और वैल्यू कितनी दे दी 5 और यहाँ पर भी जो है ये देखिए अप्लाई, कैंसिल, ये भी हो गया। अब हम यहाँ से रिब बनाएंगे। देखिए रिब बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो स्केच बनाना होगा, स्केच पर क्लिक किया, स्केच बनाने से पहले हम एक प्लेन बना लेते हैं जो एंगल में हमें चाहिए। डेटम प्लेन पर क्लिक किया हमने। अब इसके बाद दो चीज़ें चाहिए हमें, एक तो ये एक्सिस हो गई, ये वेक्टर Z, और दूसरा क्या होगा वो हो जाएगा ये फ्रंट प्लेन। चलिए पहले प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटम प्लेन पर गए दोबारा, रेफरेंस के लिए पहले हमने ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया, देखिए YZ प्लेन। ओके, इसके बाद ये जो वेक्टर है Z ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए एक एंगल आ रहा है, यहाँ 45 हमें एंगल दे देना है जो कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, बस ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक 45 डिग्री पर एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इसी प्लेन पर स्केच बनाना है, स्केच पर क्लिक किया और डेटम प्लेन ये ले लिया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। इस तरह से देखिए हमें नज़र आने लगा। अब पहला काम क्या करेंगे कि इसकी विजुअल स्टेट चेंज करेंगे, हमें वायर फ्रेम में चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो हिस्सा बना हुआ है वो हमें देखना है। यहाँ से लिए ये स्टैटिक वायर फ्रेम, स्टैटिक वायर फ्रेम में जाने के बाद देखिए जब हम इसे थोड़ा जूम इन करते हैं तो ये ऐसे कुछ नज़र आता है। अब ध्यान से देखने वाली चीज़ है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल बीच में ये हमें पॉइंट मिल रहा है, ये है मिड पॉइंट। ओके, इस मिड पॉइंट से हम आएंगे यहाँ इस डायरेक्शन में। मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए टैब लेंथ में मैं डाल रहा हूँ 22, टैब दबाया 0 टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद नीचे हम आएंगे 7.5
ओके, और टैब दबा के फिर से 270 है, लेकिन फिर भी 270 हम टाइप करके एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ आ गए। इसके बाद हम देखिए, एक तो सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये अंदर वाली है, बिल्कुल सीधा सीधा हम इस सरफेस के साथ हमें कनेक्ट करना है इस लाइन को। ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये लाइन क्रिएट हो गई। एस्केप दबाकर कमांड से हम बाहर निकल आए। अब हमें क्या करना है, ये जो रेफरेंस के लिए हमने लाइनें बनाई थी, इस पर इसे हमने डिलीट करना है। डिलीट कर दिया और इस लाइन को भी डिलीट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ ये लाइन हमें यहाँ से यहाँ तक की चाहिए रिब बनाने के लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि शेडेड विद एजेस जैसे पहले था, जो विजुअल स्टेट वो आ जाएगी। देखिए ये लाइन यहाँ पर क्रिएट हो गई है इस तरह से। चलिए अब हम आते हैं रिब पर। यहाँ से रिब कमांड हमें मिलेगी, मोर पर जाएंगे, देखिए ये रिब यहाँ पर है। अब यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ये नीचे वाला ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए, पैरेलल टू सेक्शन प्लेन। ये नहीं होगा तो देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा रिब का। देख रहे हैं इस तरह से कुछ रिब बनेगी, लेकिन हमें पैरेलल टू सेक्शन प्लेन चाहिए इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ जो हम वैल्यू देंगे वो इसकी चौड़ाई की वैल्यू होगी। और ये रिब ने खास बात क्या होती है रिब की, ये देखिए यहाँ से ये जो ये पोर्शन जा रहा है, ये अपने आप इसने जो है ये अटैच हो गया इधर से, और यहाँ पर इस वाले सिलेंड्रिकल पोर्शन की गोलाई भी इसने अपने आप ले ली है। तो इसीलिए हमने रिब से बनाया, नहीं तो हम इसे एक्सट्रूड से बनाते। तो यहाँ से हमने ले लिया 8 mm है, तो 8 mm रहने देते हैं। अप्लाई किया और कैंसिल। अब इसे हम पैटर्न कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 बनाना ही है। तो पैटर्न करना, यहाँ पर देखिए रिब पर क्लिक किया, पैटर्न फीचर पर गए। अब यहाँ पर हमें एक ध्यान और रखना है, देखिए फीचर तो हमने रिब सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसका जो स्केच है, स्केच के बगैर, चलिए फिर से देखते हैं इसको, ये स्केच के बगैर ये पैटर्न नहीं होगा। तो पैटर्न फीचर पर क्लिक किया, जैसे ही हमने पहला क्लिक हम करेंगे स्केच पर, और कंट्रोल दबा के दूसरा रिप पर भी क्लिक कर लेंगे यहाँ से। ये दोनों चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होंगी, नहीं तो ये पैटर्न नहीं होगा, मैसेज आ जाता है। अब यहाँ से चलिए अब हम इसे स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर तो यही हो जाएगा। और ये इसके बाद काउंट एंड स्पैन, इसमें हम चेंज करेंगे 360 और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4। और यहाँ से शो रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए ये अप्लाई कैंसिल, इस तरह से ये 4 रिब हमें बने हुए इसमें नज़र आएंगे चारों कोनों पर सपोर्ट के लिए। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हम कलर चेंज करते हैं, और जो इसमें पॉइंट्स और वो दिख रहा है, प्लेन्स वगैरह दिख रहे हैं, इन सबको हम हाइड कर देते हैं। देखिए सिलेक्शन फिल्टर पर गए, यहाँ से लिया हमने क्या, डेटम्स, और विंडो बना के पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। देखिए जितने डेटम्स थे अपने आप सेलेक्ट हो गए। राइट क्लिक किया किसी पर भी जाके और हाइड कर दिया। अब हम यहाँ से जाते हैं कहाँ, स्केच पर। देखिए पॉइंट्स जो हैं ये स्केच है, तो हमने यहाँ से स्केच लिया, पूरे ऑब्जेक्ट को फिर से सेलेक्ट किया। देखिए जितने भी स्केचेस थे सब अपने आप सेलेक्ट हो गए। ये सिलेक्शन फिल्टर है, यहाँ से हम इसे भी हाइड कर देंगे। ओके, तो दोस्तों इस तरह से ये स्टूल बनेगा। अब हम इसकी अपीयरेंस चेंज करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम जाएंगे कहाँ, व्यू में, मोर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मोर के नीचे भी विजुअलाइजेशन का, ये देखिए यहाँ पर है एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। इसके लिए इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे टाइप करेंगे, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से कलर वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कलर पर क्लिक किया हमने, यहाँ से अब हम ये ले लेते हैं ये कलर ऑरेंज। ओके पर क्लिक किया, अप्लाई किया, ओके। ये देखिए कितना रियलिस्टिक दिख रहा है। यहाँ से मैं इसकी विजुअल स्टेट में भी एजेस इसकी दिख रही हैं। ये शेडेड पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये हमें स्टूल नज़र आएगा। तो दोस्तों ये था प्लास्टिक स्टूल इन NX12।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।